जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए 2-4 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ रीजन था, ठीक है, तो क्लास नहीं हो पाई थी। आज आपकी क्लास जो है वो आपकी पाइप और टंकी की लास्ट की क्लास होगी। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हम लास्ट की क्लास बची है आपकी पाइप और टंकी की फिनिश कर देंगे। तो आज आपका पाइप और टंकी लगभग खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका अनुपात और समानुपात। तो आज की क्लास में आपका पाइप टंकी फिनिश, उसके बाद हम अनुपात और समानुपात नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलिए आज देखते हैं पाइप और टंकी का आपका मिसलिनियस पार्ट है। आज 9-10 क्वेश्चन है तो आज इसको फिनिश कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 तक के क्वेश्चन शायद हमारे हो चुके थे भाई। ये 27 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे हमारे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करना है 28 से। बहुत आराम से सुकून के साथ करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, एक टैंक जो एक गांव को पानी की आपूर्ति कराता है 3 कुओं से भरा जाता है। देखिए एक टैंक है, गांव के लिए टैंक होते हैं, जैसे टंकी लगी होती है उसमें टैंक होता है। तो 3 कुओं से भी भरा जाता है, ठीक है। एक साथ काम करने वाले पहले 2 कुएं टैंक को भरने के लिए तीसरे कुएं द्वारा लिए गए समय में टैंक को भरते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक साथ जब काम करते हैं पहले 2 कुएं, एक कुआ यदि मान लो ए है, एक बी है और एक सी है, तो जो पहले 2 कुएं काम करते हैं तो वो जो टाइम लेते हैं वो तीसरे कुएं के बराबर टाइम लेते हैं, सी के बराबर टाइम लेते हैं। तो मतलब यहाँ से ए और बी जब मिलकर काम करेंगे तो जो समय सी लेता है वो दोनों मिलकर उस सी के बराबर समय लेंगे, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे यहाँ से। दूसरा कुआं टैंक को पहले वाले की तुलना में 10 मिनट तेजी से भरता है। जो दूसरा वाला कुआं है वो पहले वाले से 10 मिनट तेजी से कुएं को भरता है, ठीक है। 10 घंटे, 10 घंटे तेजी से कुएं को, टैंक को भर देता है, सॉरी। और तीसरे की तुलना में 8 घंटे धीमी गति से भरता है। कौन? दूसरा वाला बी। बी जो है वो सी से 8 घंटे धीमी गति से भरता है और ए से 10 घंटे तेज गति से भरता है। तो यहां से हम मान लेंगे कि सी जो है, सी एक्स घंटे में टैंक को भरता है। एक टैंक है, सी उसको एक्स घंटे में भरता है। तो जब सी एक्स घंटे में भरेगा तो बी उससे 8 घंटे अधिक लेता है। तो बी 8 घंटे अधिक लेता है तो बी लेगा x+8, ठीक है। अब यहां से ए कितना समय लेगा? भैया बी जो है ए से 10 घंटे तेजी से भरता है, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो 10 घंटे ज्यादा समय लेगा, किससे? बी से। क्योंकि बी ए से 10 घंटे कम लेता है, तेजी से भरता है, तो ये 10 घंटे अधिक लेगा, किससे? बी से। तो 8 में 10 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। तो यहाँ से ए जो समय लेगा टैंक को भरने में वो x+18 लेगा और बी जो समय लेगा x+8 लेगा और सी समय लेगा x घंटे। क्लियर है? आप ध्यान देंगे थोड़ा सा तो ऐसे क्वेश्चन हम कार्य तथा समय में पहले कर चुके हैं। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर निकालते हैं और मैंने आपको उसमें डिटेल भी बताई थी कि ये आंसर कैसे आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो वहां से मैंने आपको डिटेल भी बताई थी। तो जो बच्चा डिटेल जानना चाहता है, जिसने क्लास नहीं देखी, तो वो कार्य तथा समय की क्लास देखेगा उसमें। तो ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल, उसमें डिटेल में भी समझाया था कि शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई होती है। तो यहाँ से भैया क्या करना है, अकेले टैंक को भरने के लिए तीसरे कुएं द्वारा लिया गया समय। तीसरा कुआं कौन है? सी। कितना समय लेता है? एक्स। तो यहाँ से हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई सा भी समय पूछा गया हो, हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी होती है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? यहाँ 18 है और यहाँ 8 है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और स्क्वायर रूट करते हैं। क्लास ली होगी आपने तो ध्यान आ रहा होगा। 18 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो यहां से 18 और 8 की गुणा करेंगे तो 144 आएगा। पढ़े तो भैया याद है नहीं तुम्हारी, कोई समस्या नहीं है। 18 अट्ठे 144 है और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? वर्गमूल 12। तो एक्स जो समय लेगा, एक्स क्या आया? 12 घंटे। और सी पूछा गया है कि सी कितना समय लेगा, तो सी एक्स लेता है समय और कितना आंसर आया? 12 घंटे। तो जब सी अकेला कुएं को भरेगा तो वो 12 घंटे में भैया भर देगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल कार्य तथा समय में कराया था, उसकी डिटेल भी आपको बताई थी कि ये डिटेल के द्वारा जो शॉर्ट ट्रिक है वो कैसे आती है, ठीक है। तो यहाँ मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, जिसको डिटेल भैया जाननी है
वो कार्य तथा समय वाला टॉपिक देख लेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक टंकी किसी टैंक को 6 घंटे में भर देती है। जब आधा टैंक भर जाता है तब ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। देखिए क्या है, एक टंकी है कोई, टैंक को 6 घंटे में भर देगी, लेकिन क्या होता है जब टैंक आधा भर जाता है तो ऐसे ही 3 टंकी और खोल दी जाती हैं। ठीक, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? तो 3 टंकी और खोल ली गई, ऐसी ही बिल्कुल सेम है, और एक टंकी पहले थी, इसका मतलब टोटल कितनी टंकी है? 4 है। तो एक टंकी भैया पहली, एक दूसरी, एक तीसरी और एक चौथी, ये 4 टंकी हमारे पास। पहली टैंक को 6 घंटे में भरती है, पूरे टैंक को 6 घंटे में भरेगी। और यहाँ बोला गया है 3 और, जब आधा टैंक हो जाता है 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। ठीक है, 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं, मतलब वो पाइप भी कैसे हैं भाई? ऐसे ही है। ठीक है, तो वो भी टैंक को 6 घंटे में भरेगा, दूसरा भी, तीसरा भी टैंक को 6 घंटे में भरेगा, और चौथा भी टैंक को आपका 6 घंटे में भरेगा। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो टैंक की कैपेसिटी निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टैंक की कैपेसिटी भैया यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, 6 6 6 6 है, तो भैया लघुत्तम कितना आएगा? 6। तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरेगा, ये भी 1 घंटे में एक, ये भी 1 घंटे में एक, ये भी 1 घंटे में एक। टोटल 6 लीटर टैंक है, 6 लीटर का। तो यहाँ से कैपेसिटी कितनी आएगी? एक 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 एक। ठीक है, चलिए अब टैंक कितने लीटर का है? 6 लीटर का, ये हमने मान लिया। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये हमने मान लिया कि हमारा टैंक जो है वो 6 लीटर का है। तो यहाँ से जब आधा टैंक भर जाता है तब ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं। आधा टैंक भरने के बाद 3 पाइप और खोले गए हैं। तो आधा टैंक भरने का मतलब है टैंक को कितना भरना है? 3 लीटर। ठीक है, तो जो पहला पाइप है या पहली टंकी है वो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरता है? 1 लीटर। तो 3 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा भैया? 3 घंटे। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। जब 1 लीटर पानी 1 घंटे में, तो 3 लीटर पानी 3 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में 1 लीटर पानी, तो 3 घंटे में 3 लीटर पानी। क्योंकि पानी कितना भरवाना है? आधा टैंक भरवाना है, तो आधा टैंक कितना होगा? 3 लीटर, क्योंकि पूरा टैंक जो है वो 6 लीटर का है। तो यहाँ से 3 लीटर टैंक भर चुका है। अब टैंक बचा कितना? बचा 3 लीटर। ठीक, अब ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए गए, तो टोटल पाइप कितने हो गए? 4। 3 लीटर पानी भरवाना है, किससे भरवाना है? 1 + 1 + 1 + 1। तो यहाँ से समय कितना लगेगा? 3/4। अब 3 घंटे यहाँ लगे और 3/4 घंटे यहाँ लगे। ठीक, तो टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम होगा 3 × 3/4 घंटे। और यही भैया आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 × 4 = 12 और 3 = 15/4। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे भाई। एक बार फिर से समझेंगे। एक टंकी को, एक टंकी है वो किसी टैंक को 6 घंटे में भरती है। तो जब यहाँ से टैंक आधा भर जाता है तो 3 ऐसे और पाइप खोल दिए जाते हैं। ठीक, तो टोटल पाइप कितने हैं हमारे पास? 4 हैं, लेकिन चारों एक जैसे हैं। ये भी 6 घंटे में भरता है, ये भी 6 घंटे में, ये भी 6 घंटे में, और ये भी 6 घंटे में। तो यहाँ से चारों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आएगा वो हमारी टोटल टैंक की कैपेसिटी मान लेंगे। टैंक की कैपेसिटी कितने लीटर की मान ली? 6 लीटर की। अब क्वेश्चन में दिया गया है जब आधा टैंक भर जाता है, 6 लीटर टोटल है, तो आधा भरेगा मतलब 3 लीटर। तो 3 लीटर टैंक जो भरा वो अकेले पहले पाइप ने भरा। 1 घंटे में 1 लीटर पाइप भरता है, पानी भरता है। तो 3 लीटर पानी कितने घंटे में भरेगा? 3 घंटे में। आधा टैंक भर चुका। अब 3 लीटर बचा हुआ पानी है, वो बाकी जो 3 पाइप और खोले गए हैं और पहला पाइप और, चारों से भरवाना है। ठीक है, तो टोटल जो पानी है 3 लीटर, कैपेसिटी क्या लेंगे? चारों की लेंगे। 1 + 1 + 1 + 1। तो कितना समय लगेगा? 3/4 घंटे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल टाइम कितना लगा। तो टोटल टाइम जो लगा 3 घंटे यहाँ लगे और 3/4 घंटे यहाँ लगे। तो टोटल टाइम लगा 3 × 3 = 4। इट मीन्स 15/4 घंटे लगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक टंकी किसी टैंक को 7 घंटे में भर देती है। जब टैंक 2/7 भर जाता है तब ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। टैंक कितने समय में भर जाएगा? बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो एक टंकी है भैया ए, 7 घंटे में टैंक को भरती है। ऐसी ही 3 टंकी और है हमारे पास।
तो मान लेंगे दूसरी टंकी बी है, फिर सी, फिर डी। ऐसे ही मतलब ये भी अगर टैंक अकेला अकेला भरे तो टैंक को 7 घंटे में भर देगा। बी अकेला 7 घंटे में, सी अकेला 7 घंटे में, और डी अकेला 7 घंटे में। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इन चारों का जो एलसीएम होगा वो ही टैंक की कैपेसिटी होगी। ठीक, तो टैंक की टोटल कैपेसिटी जो आएगी वो 7 लीटर आएगी। मान लेंगे कि टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है वो 7 लीटर है। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब टैंक 2/7 भर जाता है तब ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं। टैंक कितने लीटर का है भैया? 7 लीटर का। तो 2/7 भरना है, इसका मतलब 2 लीटर भरना है। ठीक है, तो पहला पाइप जो है वो टैंक को 2 लीटर भरेगा सिर्फ। यहां से एक 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 ए 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरता है? 1 लीटर पानी। पानी कितना भरवाना है? 2 लीटर। माइंड में भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है। 1 घंटे में 1 लीटर भरता है तो 2 लीटर पानी भरवाना है। 2 लीटर क्यों? क्योंकि टोटल 7 लीटर है और 7 लीटर का 2/7 भरना है सिर्फ ए को। ठीक, तो 2 लीटर भरेगा भैया 2 घंटे में। 1 लीटर 1 घंटे में भरता है तो 2 लीटर 2 घंटे में। कॉमन सेंस वाली बात है, डायरेक्ट ही कर लेंगे। ये जो कैपेसिटी होती है ये 1 घंटे की होती है। 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 1 लीटर, तो 2 लीटर पानी 2 घंटे में। अब यहां से 2 लीटर पानी भरा जा चुका है। पानी बचा कितना? 7 लीटर में से भैया 2 लीटर भरा गया तो पानी बचा 5 लीटर। ठीक है, जब पानी 5 लीटर बचा तो ऐसे 3 पाइप और खोल दिए गए, 3 टंकी और ऐसी खोल दी गई। तो अब जो पानी भरा जाएगा बचा हुआ वो चारों से भरवाना है। कैपेसिटी चारों की 1+1+1+1। तो यहाँ से 5/4 घंटे लगेंगे जब चारों बचा हुआ पानी भरेंगे। ठीक है, 2 घंटे यहाँ लगे और 5/4 घंटे भैया यहाँ लगे। तो 2 घंटे ये हैं और प्लस 5/4 घंटे ये हैं। 8×5 = 13/4 घंटे। तो टोटल समय कितना लगेगा? 13/4 घंटे। यहाँ तक कोई समस्या होगी तो बताएंगे। उम्मीद है यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो दो क्वेश्चन कराएंगे एक टाइप के, आसानी से समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 पाइप एक टैंक को क्रमानुसार 20 घंटे और 45 घंटे में भरते हैं। एक टैंक है, उसको क्या करते हैं, पहला जो पाइप है वो 20 घंटे में भरता है और जो दूसरा पाइप है वो यहां से 45 घंटे में भरता है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 1 मिनट रुकेंगे भाई, कॉल आ रही है, जरा 1 मिनट रुकेंगे। चलिए बाद में देखते हैं। दोनों पाइपों को टैंक को भरने के लिए खोला जाता है, परंतु जब टैंक 1/3 भर जाता है तो इसमें एक रिसाव हो जाता है, लीकेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा भरे जाने वाला पानी का 2/3 भाग निकल जाता है। मतलब पानी भरा जा रहा था, अचानक से क्या हुआ, एक रिसाव हो गया। तो रिसाव होने के कारण जो पानी भरा जा रहा था उसका 2/3 पानी भैया निकल जाता है। ठीक है, तो पानी भरा कितना गया अब यहां से समझेंगे। 2/3 पानी भर गया, सॉरी 2/3 पानी निकल रहा है रिसाव के कारण, तो पानी भरा कितना जाएगा? तो पानी भरा जाएगा 1/3। ठीक, मतलब जब रिसाव हो गया तो पानी जो पहले भरा जा रहा था अब उसका 1/3 पानी भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि 2/3 भैया निकल गया। टोटल से 2/3 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 1/3। तो अब जो रिसाव के बाद पानी भरा जाएगा वो पहले की क्षमता से 1/3 भरा जाएगा। ठीक है, जो पहले क्षमता थी उससे 1/3 भरा जाएगा। चलिए, तो एक टैंक, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। पहला भरता है 30 घंटे में और दूसरा भरेगा भैया 45 घंटे में। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आएगा वो क्या होगा? टैंक की कैपेसिटी होगी भाई। एलसीएम कितना आया? 90 आया। ठीक, तो ए 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 3 लीटर। और बी 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 2 लीटर। ठीक, चलिए, दोनों पाइपों को टैंक को भरने के लिए खोला जाता है, परंतु जब टैंक 1/3 भर जाता है, टोटल टैंक कितने लीटर का है? 90 लीटर का। 1/3 भरा गया, इसका मतलब कितना भरा गया? 30 लीटर भरा गया। ठीक है, तो रिसाव से पहले 30 लीटर पानी भरना है। किसको? ए और बी को। ए और बी की कैपेसिटी कितनी है? मिलाकर 5।
तो कितना समय लेंगे, 5×6 तो 6 घंटे भैया यहाँ से लगेंगे। जब तक रिसाव नहीं हुआ था 1/3 टैंक भरा गया, 1/3 मतलब 30 लीटर भरा गया ए और बी के द्वारा। कितने घंटे लगे, 6 घंटे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब रिसाव हो चुका है, तो अब जो पानी बचा है 30 लीटर तो भरा गया, अब पानी बचा 60 लीटर। ठीक है, अब 60 लीटर पानी है, लेकिन भरेंगे अब भी ए और बी, अब भी ए और बी भरेंगे, लेकिन एक रिसाव हो चुका है, और रिसाव होने के कारण पानी जो निकलता है वो 2/3 निकलता है। टोटल से 2/3 पानी निकल रहा है, तो बचा कितना, भरा कितना जा रहा है, 1/3। पानी भरा कितना गया भैया, 1/3। तो पानी पहले से 1/3 भरा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो कैपेसिटी है दोनों की, ए और बी की, वो पहले से कितनी हो गई है, 1/3। तो भैया अब जो कैपेसिटी होगी, टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 3 और 2 5 थी, तो 5 का 1/3, मतलब अब जो नई कैपेसिटी होगी वो 5/3 होगी। बस भैया यही क्वेश्चन आपका खत्म। सिर्फ यहाँ ये समझना है कि जो कैपेसिटी पहले थी उससे कैपेसिटी अब कितनी होगी, 5 का 1/3। पहले से कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो अब कैपेसिटी जो होगी दोनों के मिलाकर वो 1/3 हो, सॉरी 5/3 होगी। पानी कितने लीटर भरा जाना है अभी, 60 लीटर। किससे भरवाना है, कैपेसिटी 5/3। ठीक है, 60, 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे, 5 से गया 12 बार, और 12×3 = 36। तो भैया 36 घंटे यहाँ लगेंगे। क्लियर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल टाइम कितना लगेगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते, यहाँ 36 ऑप्शन होगा, कहीं 36 टिक कर देंगे। ठीक है, 36 नहीं करना है। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब टोटल समय कितना लगा, 6 घंटे यहाँ लगे और 36 घंटे यहाँ लगे, तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, टोटल लगेंगे 36 और 6 42 घंटे। ऑप्शन सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पाइप एक टैंक को क्रमानुसार 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। दोनों पाइपों को एक टैंक को भरने के लिए खोला जाता है, परंतु जब टैंक 1/3 भर जाता है तो इसमें एक रिसाव हो जाता है, जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा भरे जाने वाला पानी का 2/3 भाग निकल जाता है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, डिक्टो सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, क्वांटिटी चेंज है। क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है। बहुत ध्यान से आराम के साथ करेंगे भाई। दो पाइप हैं, एक ए है और एक बी है। एक टैंक को भरते हैं, पहला 20 घंटे में भरता है और दूसरा 30 घंटे में। तो पहला भैया भरने में 20 घंटे लेगा और दूसरा भरने में 30 घंटे लेगा। जो दोनों का एलसीएम होगा वो ही हम टैंक की कैपेसिटी मान लेंगे भाई। तो टैंक कितने लीटर का है, मान लिया हमने टैंक हमारा 60 लीटर का है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से 20 या 60, 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा और ये 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। दोनों मिलाकर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर लेंगे। ठीक है, परंतु जब टैंक 1/3 भर जाता है, टैंक 1/3 भरना है, टोटल कितना है 60, 60 का 1/3 भरना है, कितना भरा जाएगा 20। तो टैंक जो है वो 20 लीटर भैया भरा जा चुका है। 60 का 1/3 20 लीटर होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ से 20 लीटर भरना है, किसको भरना है, ए और बी को। 5×4 = 20, कितना समय लगेगा, 4 घंटे। क्लियर। अब यहाँ से 20 लीटर पानी भरने में 4 घंटे लगे, लेकिन जब 20 लीटर पानी भरा गया उसके बाद एक रिसाव हो गया भैया। रिसाव हुआ तो रिसाव के कारण जो पानी है वो 2/3 भाग निकल जाता है। तो टोटल से 2/3 भाग निकल गया, तो बचा कितना, मतलब पानी भरा कितना जा रहा है, तो भरा जा रहा है 1/3। पहले से पानी कितना भरा जा रहा है, 1/3। तो भैया पहले से कैपेसिटी भी क्या होगी, तो पहले से कैपेसिटी या इफिशियंसी बोलते हैं इसको, एफिशिएंसी, वो भी कितनी होगी, 1/3 होगी। किसकी, पहली वाली एफिशिएंसी की। पहली एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, 5, तो 5 का 1/3। तो एफिशिएंसी अब कितनी होगी, 5/3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब टैंक टोटल 60 लीटर का है, 20 लीटर पानी भरा जा चुका है, तो बचा कितना, 40 लीटर। 40 लीटर ए और बी से भरवाना है, लेकिन अब कैपेसिटी कितनी है, 5/3। 5 3 का कहाँ जाएगा, पलट कर ऊपर। 5 × 8 = 40 और 8 × 3 = 24। तो यहाँ कितने घंटे लगे, 24 घंटे। और यहाँ कितने घंटे लगे,
4 घंटे, तो टोटल कितने घंटे लगे? 28 घंटे। तो टोटल जो समय लगेगा टैंक को भरने में वो 28 घंटे लगेंगे। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहला पाइप 20 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 30 घंटे में भरता है। टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी मान लेंगे? 60 लीटर। यहां से एफिशिएंसी ए की 3 लीटर, मतलब 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा और बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा। टैंक 60 लीटर का है। जब 1/3 पानी भर जाता है तो 60 का 1/3 मतलब 20 लीटर पानी भर जाता है, तो एक रिसाव हो जाता है। लेकिन 20 लीटर तक कोई रिसाव नहीं हुआ, तो ए और बी से 20 लीटर पानी भरवाना है। कितने घंटे में भरेंगे? 4 घंटे में। ठीक है। अब रिसाव हुआ, रिसाव के कारण जो पानी निकल जाता है वो 2/3 भाग निकल जाता है। जितना भरा गया उसका 2/3 भाग निकल गया, तो पानी बचा कितना अंदर? तो 1/3 भाग पानी बचा। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? पहले के 1/3 हो जाएगी। तो 5 एफिशिएंसी थी दोनों की, तो कितनी हो जाएगी? 5/3। अब जो पानी भरा बचा हुआ है 40 लीटर भरना है। टैंक जो खाली है कितने लीटर है? 40 लीटर। तो 40 लीटर भरना है, लेकिन एफिशिएंसी क्या होगी अब? 5/3। तो 40 × 5/3 बटा का 3 ऊपर जाएगा, तो कितने घंटे लगेंगे? 24 घंटे। 4 घंटे यहाँ लगे थे, तो टोटल कितने घंटे लगे? 28 घंटे। क्लियर? यहाँ तक तो भैया कोई समस्या नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां से अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ लैंग्वेज समझनी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज समझेंगे। एक 10 पाइपों का सेट है भाई। एक सेट है जिसमें कितने पाइप हैं? 10 पाइप हैं, और उस सेट का नाम क्या है? एक्स। ठीक है। एक सेट है उसका नाम है एक्स, और उसमें कितने पाइप हैं? 10 पाइप हैं। क्लियर? तो टैंक का 70% भाग, 70% टैंक को कितने मिनट में भरता है? 7 मिनट में। तो 70% का यदि हम फ्रैक्शन ले भैया, तो फ्रैक्शन क्या होगा? 7/10। और कार्य तथा समय में आपको बताया था कि जब कोई आपका पाइप है वो कुछ भाग भरता है, तो टोटल भाग जब निकालते हैं तो फ्रैक्शन को पलट देते हैं। ठीक। 7/10 भाग कितने मिनट में भरता है? 7 मिनट में। तो 7 मिनट में भरता है, तो टोटल कितना भर लेगा? तो फ्रैक्शन को पलट देंगे, तो 10/7। इसका मतलब 10 मिनट में भर लेगा। ठीक है। टोटल टैंक देखेंगे कितनी देर में भरेगा। तो 7 मिनट में भरता है, फ्रैक्शन 7/10 है, पलट कर 10/7 कर देंगे, तो यहां से कितना आएगा? 10। तो एक्स एक पाइपों का सेट है, उसमें 10 पाइप हैं, और किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है। तो यहां से किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। यहां तक तो भैया कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य 5 पाइपों का सेट है और उसका नाम क्या है? बाई। ठीक है। 5 पाइपों का सेट है और उसका नाम है भैया सेट का बाई। कितने पाइप है इसमें? 5 पाइप। तो 37.5% टैंक को 3 मिनट में भर सकता है। तो भैया 37.5% का फ्रैक्शन होगा 3/8। क्या होगा फ्रैक्शन? 3/8। ठीक है। तो टोटल टैंक 3 मिनट में भरता है। सॉरी, आपका जो 37.5% भाग है टैंक का वो 3 मिनट में भरता है। तो पूरा देखेंगे पूरा टैंक कितने मिनट में भरेगा। तो 3/8 फ्रैक्शन को पलट देंगे, कितना हो जाएगा? 8/3। 3 से 3 कटेगा, तो कितने मिनट में भरेगा? 8 मिनट में। तो जो बाई सेट है उसमें 5 पाइप हैं, वो 8 मिनट में पूरे टैंक को भर सकते हैं, 5 के 5 पाइप। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और तीसरा 8 पाइपों का सेट जेड, उसका नाम क्या है? जो तीसरा सेट है उसका नाम है जेड, और उसमें टोटल कितने पाइप हैं? 8 पाइप हैं। ठीक है। 7/14 टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए 7/14 का मतलब है 7 × 7 और 7 दूनी 14। 7/14 का मतलब है 1/2, और 1/2 का मतलब है आधा टैंक। ठीक है। तो आधे टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, तो इसको डायरेक्ट कर लेंगे। आधा टैंक 10 मिनट में, तो पूरा टैंक 20 मिनट में। लेकिन ये जो है ये टैंक को खाली करता है। क्लियर? तो यहां से जो पहला सेट है उसमें 10 पाइप हैं, एक टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। दूसरा सेट है उसमें 5 पाइप हैं, एक टैंक को 8 मिनट में भर सकते हैं। और तीसरा सेट है उसमें 8 पाइप हैं, एक टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकते हैं।
जो तीसरा वाला सेट है वो पानी को खाली करता है, टैंक को खाली करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन यहां से पढ़ेंगे। यदि आधे एक्स पाइपों का सेट को खोला जाता है, अब एक्स सेट में कितने पाइप हैं? 10 पाइप हैं। कितने खोलने हैं? 5 पाइप खोलने हैं भाई। ठीक, बोला गया है आधे पाइपों को खोला जाता है, तो पाइप कितने खोलने हैं? 5 पाइप खोलने हैं। और आधे बाई पाइपों के सेट को बंद किया जाता है। बाई में कितने पाइप हैं? 5 हैं। तो आधे बंद कर दिए जाते हैं, इसका मतलब आधे तो खुले हुए हैं। ठीक, तो आधे खुले हुए हैं, तो 5 पाइप हैं, तो कितने पाइप खुले होंगे? 2.5। ठीक, 5 का आधा कितना होगा? ढाई। ढाई को क्या लिखते हैं? 2.5। तो पहले वाले 5 पाइप खोलने हैं, दूसरे टाइप के ढाई पाइप खोलने हैं, और अन्य सभी जेड पाइपों को खोला जाता है। जो जेड वाले पाइप हैं वो सारे के सारे भैया खोल दिए जाते हैं। तो जेड पाइप कितने खोलने हैं? 8 के 8 खोलने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 49% टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टैंक भैया कितने लीटर का है। तो टैंक की कैपेसिटी कितने लीटर माननी है, वो कैसे मानते हैं? तो जो 10, 8 और 20 का एलसीएम होगा वही टैंक की कैपेसिटी होगी। तो टैंक की कैपेसिटी निकाल लेंगे भाई। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे 40। एलसीएम 40 ले लेंगे, तो टैंक की कैपेसिटी है 40। ठीक, चलिए, 10 चौक 40। तो जो 10 पाइप हैं, 10 पाइप हैं, 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं? 4 लीटर। 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेंगे। जो बाई वाले 5 पाइप हैं, 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेंगे। ठीक है, 8 पंजे 40। और जो जेड पाइप वाले 8 पाइप हैं, 1 मिनट में 2 लीटर पानी खाली कर देते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। कैपेसिटी आ गई। 10 पाइप हैं, 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेंगे। 5 पाइप 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेंगे। और 8 पाइप 1 मिनट में 2 लीटर पानी को खाली कर देंगे। ठीक है, अब पाइप कितने खोलने हैं? 5 पाइप खोलने हैं आपको एक्स सेट वाले। 10 पाइप हैं, 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं? 4 लीटर। तो 10 पाइपों की कैपेसिटी 4 है, तो 5 पाइपों की कैपेसिटी कितनी होगी? तो भैया 5 पाइपों की कैपेसिटी क्या होगी? उससे आधी हो जाएगी। ठीक है, 10 पाइप 4 लीटर भरते हैं, तो 5 पाइप कितना भरेंगे? 2.5 लीटर, 2 लीटर। ठीक है, 10 पाइप 4 लीटर पानी भरते हैं, तो पाइप कितने खोले गए हैं? 5 पाइप, तो कितना पानी भरेंगे? 2 लीटर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे भाई। 10 पाइप थे, 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरते हैं, लेकिन पाइप आधे खोले गए हैं 5, तो पानी भी आधा भरा जाएगा, तो 4 का आधा 2 लीटर। ठीक, अब जो बाई टाइप टाइप के सेट हैं, उनमें से आधे पाइप आपके बंद कर दिए जाते हैं। तो आधे पाइप बंद करने का मतलब ये आधे तो खुले हुए हैं। तो टोटल 5 थे, आधे खुले हुए हैं, तो कितने खुले हुए हैं भैया? ढाई खुले हुए हैं, यानी कि आधे पाइप खुले हुए हैं। अब यहां से 5 के 5 पाइप 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरते हैं, तो आधे पाइप कितना पानी भर देंगे? 2.5 लीटर। तो भैया जो आधे पाइप हैं वो 2.5 लीटर पानी भर देंगे। ठीक है, तो पहले वाले जो सेट खोले गए हैं वो 2 लीटर पानी भरते हैं 1 मिनट में, ये 2.5 लीटर भरेंगे। और जेड वाले जो हैं वो सारे के सारे खुले हुए हैं। तो यहाँ से 8 पाइप हैं, 8 के 8 खुले हुए हैं, तो 1 मिनट में कितना पानी खाली कर देंगे? तो 1 मिनट में पानी खाली कर देंगे भैया 2 लीटर। ये पानी खाली करते हैं तो यहाँ माइनस से दिखाएंगे, तो 2 लीटर पानी खाली करा गया। तो तीनों जब एक साथ खोले जाते हैं तो तीनों की एक साथ कैपेसिटी कितनी आएगी वो देखते हैं। 2 लीटर पानी यहाँ भरा गया, और 2.5 लीटर पानी यहाँ भरा गया, और 2 लीटर पानी फिर खाली हुआ। तो भैया टोटल पानी कितना भरा गया? 2.5 लीटर। तो जो कंडीशन दी गई है कि एक्स वाले 5 पाइप खुले हैं, वाई वाले 2.5 पाइप खुले हैं, और जेड वाले 8 पाइप खुले हैं, तो इनकी तीनों की मिलाकर कैपेसिटी 1 मिनट की कितनी आई? वो आई 2.5 लीटर। मतलब जब तीनों खुले हुए हैं तो 1 मिनट में 2.5 लीटर पानी भरते हैं। ठीक है, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? और टैंक कितना भरना है? सिर्फ 49%। क्लियर? टैंक कितने लीटर का है? 40 लीटर का। भरना कितना है?
40 का 49%। ठीक। तो पानी कितना भराना है? 40 का 49%। किससे भरवाना है? कैपेसिटी भैया 2.5। ठीक। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे भाई। अब यहां से एक जीरो से एक जीरो, ये बचा 4 गुणा 49 बटे 10 और 2.5। देखिए, जो बटे में 10 है वो 2.5 के बटे में जाएगा। ठीक है, जब उसको पलटेंगे तो 2.5 के बटे में वो आ जाएगा। तो यहाँ से 4 9 36, 3 हासिल, 4 चौक 16 और 3 19, और बटे में 2.5 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25। तो जो टोटल समय लगेगा वो लगेगा 196/25। पॉइंट में आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 सत्ते 175, सब में साथ है, कोई समस्या नहीं है। 25 सत्ते 175। तो यहां से कितना बचेगा? यहां से बचा आपका 21। ठीक है, यहां से 21 बचा। पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट लगाने के बाद कितना हो जाएगा? 210। 25 अट्ठे 200। ठीक है, फिर यहां से 10 बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे, 25 चौका 100। तो 7.84। ऑप्शन आपका सही होगा डी, 7.8 मिनट। क्लियर। एक्यूरेट वैल्यू है आपकी 7.84। तो यहां से जब तीनों पाइप खुले जाएंगे तो 7.84 मिनट में टैंक भर जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे, देखो 10 पाइप हैं, 10 पाइपों का सेट है, उसका नाम क्या है? एक्स। 70% टैंक 7 मिनट में भरता है, तो पूरा टैंक कितने मिनट में भरेगा? 10 मिनट में। यहां से निकाल लिया था। ठीक है, फिर बाई सेट है एक पाइपों का, उसमें 5 पाइप है। 37.5% टैंक को कितने मिनट में भरते हैं? यहां से 3 मिनट में। तो 37.5% का फ्रैक्शन क्या होगा? 37.5% का फ्रैक्शन होगा 3/8। 1 मिनट, कॉल आ रही है, जरा 1 मिनट रुकेंगे। चलिए भाई, आ जाइए। तो यहां से टोटल टैंक क्या होगा? 8/3 फ्रैक्शन को पलट देंगे, 8 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, 5 पाइपों द्वारा। अब जो पाइप सेट है जेड, उसमें 8 पाइप है, तो यहाँ से आधा टैंक 10 मिनट में खाली करते हैं, तो पूरा टैंक 20 मिनट में खाली करेंगे। ठीक है, टैंक की कैपेसिटी यहाँ से निकाल ली, तीनों की। यहाँ से एफिशिएंसी भी निकाल ली। अब यहाँ से बताया गया है कि ये आधे पाइप खोलने हैं सिर्फ। 10 पाइप हैं, 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरते हैं, तो आधे पाइप 5 खोलने हैं, तो 1 मिनट में पानी भी आधा भरेंगे, 2 लीटर भरेंगे। ठीक है, अब बाई वाले आधे पाइप बंद कर दिए जाते हैं, तो इसका मतलब आधे तो खुले हुए हैं भाई। आधे खुले हुए हैं, कितना पानी भरते हैं? 5। तो आधे कितना भरेंगे? 2.5 लीटर। ठीक। और यहाँ से ये सारे के सारे खुले हुए हैं, तो कितना लीटर पानी खाली करेंगे? 2 लीटर। 2 लीटर यहाँ से इन्होंने भरा, 2.5 लीटर यहाँ से इन्होंने भरा, और भैया 2 लीटर यहाँ खाली हुआ, तो कितना पानी भरा गया? 2.5 लीटर। तो कैपेसिटी तीनों की कितनी आई? 2.5 लीटर। टैंक कितना भरवाना है? 40 का 49%। टोटल टैंक 40 लीटर का मानना था, भराना कितना है? सिर्फ 49%। किससे भरवाना है? कैपेसिटी क्या है तीनों की? 2.5 लीटर। ठीक है, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक वाटर टैंक में 3 नल ए बी और सी है। ठीक है, एक वाटर टैंक है, उसमें 3 नल है, ए है, बी है और सी है। एक आपका वाटर टैंक है भाई। ये देखिए आपका वाटर टैंक है। ठीक। अब इस वाटर टैंक में क्या है? 3 नल लगे हुए हैं। एक नल आपका यहाँ लगा हुआ है, भरने वाले ना, तो एक नल यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, कहीं भी है, मतलब 3 नल लगे हुए हैं भाई। ठीक है, 3 नल हमारे लगे हुए हैं। तो एक वाटर टैंक है, उसमें 3 नल लगे हुए हैं। एक नल आपका ए है,
एक नल आपका बी है और एक नल आपका सी है, ठीक है। ए जो है 3 बाल्टी को 18 मिनट में भरता है। 3 बाल्टी को ए 18 मिनट में भर सकता है भाई। 18 मिनट में भरेगा 3 बाल्टी। इसको थोड़ा टेबल फॉर्म में लिख लेंगे, आसानी रहेगी आपके लिए। ठीक है, ये इसको कर देते हैं इधर। यहां से देखिए, एक नल है ए, वो 3 बाल्टी भरता है 18 मिनट में, ठीक। तो ए जो नल है, ये ए नल है, ये बी है, ये सी है। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 बाल्टी भरता है 18 मिनट में, तो 18 मिनट में 3 बाल्टी भरेगा, ठीक। और बाल्टी कहाँ से भरी गई है? टैंक से। तो 18 मिनट में ए नल जो है वो 3 बाल्टी पानी टैंक से निकाल देगा, मतलब टैंक को खाली कर देगा 3 बाल्टी पानी के बराबर, ठीक। अब आपका बी जो है वो 4 बाल्टी को 30 मिनट में भरता है। तो आपका जो बी है वो 4 बाल्टी भरता है 30 मिनट में, ठीक। और टैंक जो पाइप सी है आपका, वो 6 बाल्टी भरता है 7 मिनट में। 6 बाल्टी 60 मिनट में, क्लियर। 6 बाल्टी। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। यदि सभी नलों को एक साथ खोला जाता है तो पूरा टैंक, भरा हुआ टैंक 2 मिनट में खाली हो जाता है। अब देखिए, टैंक में भैया नल लगे हुए हैं, ठीक है। अब यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा टैंक 2 घंटे में खाली हो जाता है। 2 घंटे में खाली होगा, तो हम ये देखेंगे कि 2 घंटे में तीनों के द्वारा कितनी बाल्टी भरी जाएंगी। 1 मिनट रुकेंगे भाई, बैटरी लो हो गई है। 1 मिनट रुकेंगे जरा। चलिए, तो तीनों नल जब एक साथ खोले जाते हैं तो जो टैंक से पानी निकलेगा, तो हम देखेंगे कि जो टैंक से पानी निकला, टैंक पूरा खाली हो गया, तो 120 मिनट, ठीक है। 2 घंटे मतलब 120 मिनट में तीनों ने एक साथ कितनी बाल्टी भर ली होंगी। जितनी बाल्टी भरी होंगी उतना ही टैंक से पानी निकला होगा, ठीक। और यहाँ लास्ट में एक बाल्टी की कैपेसिटी दे रखी है, कितनी है? 20 लीटर। तो टैंक की कैपेसिटी बतानी है। तो यहाँ से 18 मिनट, 30 मिनट और ये 60 मिनट में भरता है। लेकिन जब तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो 2 घंटे में टैंक खाली हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि तीनों ने 2 घंटे में कितनी बाल्टी भरी। तो 2 घंटे मतलब 120 मिनट। तो 18 मिनट में 3 बाल्टी भरता है ए, तो 120 मिनट में कितनी बाल्टी भरेगा? तो 120 मिनट में बाल्टी भरेगा 3 गुणा 120 बटे 18, ठीक है। 3 छक 18 और 6 दूनी 20 बाल्टी भरेगा भाई ए। ए 2 घंटे में 20 बाल्टी भरेगा। अब यहां से देखते हैं बी 2 घंटे में कितनी बाल्टी भरता है। 120 मिनट में कितनी बाल्टी भरेगा? 30 चौक 120, 4 गुना है, तो यहाँ से 4 चौक 16। तो ये भैया 16 बाल्टी भरेगा 2 घंटे में, ठीक। अब सी को देखेंगे, सी 2 घंटे में कितनी बाल्टी भरेगा। 1 घंटे में 6 बाल्टी भरता है, तो 2 घंटे में कितनी बाल्टी भरेगा? 12 बाल्टी, ठीक। तो जब 2 घंटे तक तीनों नल खोले गए, तो पहले नल ने 20 बाल्टी भरी, दूसरे नल ने 16 बाल्टी भरी और तीसरे नल ने भैया 12 बाल्टी भरी, ठीक है। तो यहां से 20 20 40 और 8 48। तो 2 घंटे में तीनों पाइप द्वारा 48 बाल्टी भर ली गई। मतलब टैंक में कितना पानी था? 48 बाल्टी। 48 बाल्टी भरी और भैया टैंक क्या हो गया? खाली हो गया। तो टैंक में टोटल कितना पानी था? तो टैंक में पानी था 48 बाल्टी, ठीक है। लेकिन एक बाल्टी की कैपेसिटी दे रखी है, एक बाल्टी कितने लीटर की है? 20 लीटर की। तो भैया 48 बाल्टी कितने लीटर की होंगी? तो 48 गुणा 20, 48 दूनी 96। तो टैंक कितने लीटर का था?
960 लीटर का। ठीक है, ऑप्शन आपका सही होगा बी। अब यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई। 18 मिनट में 3 बाल्टी भरता है, 30 मिनट में 4 बाल्टी और 60 मिनट में 6 बाल्टी। तीनों पाइप खोले गए 2 घंटे के लिए और टैंक भैया पूरा उन्होंने फिनिश कर दिया। तो 2 घंटे में टैंक फिनिश करा, तो हम देखेंगे 2 घंटे में उन्होंने कितनी बाल्टी भर ली होगी। 18 मिनट में 3 बाल्टी भरता है, तो 2 घंटे मतलब 120 मिनट में कितनी बाल्टी भरेगा? 20। ठीक है, यहाँ से आधे घंटे में 4 बाल्टी भरता है, तो 2 घंटे में 16 बाल्टी। 1 घंटे में 6 बाल्टी, तो 2 घंटे में 12 बाल्टी। टोटल कितनी बाल्टी भरी गई? 48 बाल्टी। मतलब जो टैंक में पानी था वो 48 बाल्टियों के बराबर था। एक बाल्टी कितने लीटर की है? 20 लीटर की। तो टोटल कितने लीटर पानी था? 960 लीटर। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी थी? 960 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3600 लीटर का एक टैंक, 3600 लीटर का एक टैंक पानी से भरा है। खाली करने वाले पाइप की गति भरने वाले पाइप की गति से 20% अधिक है। देखिए यहां से गति दे रखी है कि भाई जो खाली करने वाले पाइप की गति है वो भरने वाले पाइप की गति से 20% अधिक है। तो एक है भरने वाला पाइप, भरने वाला पाइप, और एक है खाली करने वाला पाइप, खाली करने वाला पाइप। क्लियर? दो टाइप के पाइप है, एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। या इसको लिख सकते हैं ये फिल करने वाला है एफ, और ये ई क्या है? एम्प्टी करने वाला है। ठीक है, इतना पूरा नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। एक फिल करने वाला है और एक एम्प्टी करने वाला है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो खाली करने वाला है उसकी गति भरने वाले पाइप से 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। तो खाली करने वाले की गति क्या है? यदि इसकी गति 5 है तो इसकी गति 1 ज्यादा होगी, मतलब कितनी होगी? 6 होगी। तो खाली करने वाले की 6 है और भरने वाले की 5 है। ये क्या है भैया? स्पीड का रेशियो है। ठीक है, स्पीड का रेशियो दिया गया है कि यदि ए खाली भरने वाला पाइप 5 घंटे में भरता है या 5 मिनट में भरता है, तो खाली करने वाला उसको 6 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, स्पीड आ गई। ठीक है, हमारी स्पीड आ गई है। मतलब ये 5 की स्पीड से भरता है तो ये 6 की स्पीड से खाली करता है। ठीक है, 6 की स्पीड का मतलब 1 मिनट में 6 लीटर खाली करेगा। ये तो 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा, तो ये 1 मिनट में 6 लीटर खाली कर देगा। ठीक है, स्पीड है। अब परिणाम स्वरूप भरने वाले पाइप को टैंक भरने में खाली करने वाले पाइप की तुलना में 12 मिनट अधिक लगते हैं। अब समय दिया गया है कि भरने वाले को भैया 12 मिनट अधिक लगते हैं। अधिक क्यों लगेंगे? क्योंकि इसकी स्पीड कम है तो ये अधिक टाइम में भरेगा, तो 12 मिनट अधिक लगते हैं। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो दिया गया है तो हम टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। और भैया जब कार्य तथा समय कराया था तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि स्पीड जो होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेशियो क्या होते हैं? उल्टे होते हैं भाई। तो यहाँ से यदि तो रेशियो क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। ये 6 मिनट लेगा भरने में, तो ये 5 मिनट में ही खाली कर देगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे भाई। चलिए, ये 6 मिनट में भरता है तो ये 5 मिनट में खाली कर देता है। भरने वाला पाइप कितनी मिनट अधिक लेता है? 1 मिनट। भरने वाला पाइप 1 मिनट अधिक लेता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया भैया भरने वाला पाइप 1 मिनट अधिक नहीं लेता। कितनी मिनट अधिक लेता है? 12 मिनट। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी है? 12 मिनट। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब क्वेश्चन में पूछा गया है खाली करने वाले पाइप की स्पीड कितनी है। खाली करने वाले पाइप की स्पीड पूछी गई है, तो पहले हम खाली करने वाले पाइप का समय देखेंगे, समय कितना लेता है। खाली करने वाला पाइप लेता है भैया 5 मिनट। एक की वैल्यू 12 मिनट है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 12 पंजे 60 मिनट। तो खाली करने वाला पाइप जो है वो 1 घंटे में टैंक को खाली कर देता है। ठीक है, तो इसकी स्पीड कैसे निकाल लेंगे? स्पीड कैसे निकाल लेंगे वो देखते हैं। टोटल टैंक कितने लीटर का है? 3600 लीटर का, और वो 60 मिनट में इसको खाली कर देता है। तो भैया स्पीड क्या आएगी? 0 से 0 6 छंग 36, तो 60 मिनट प्रति लीटर। तो स्पीड कितनी आई? 60 मिनट प्रति लीटर। ऑप्शन आपका सही होगा डी। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, सिर्फ समझना था क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है। ठीक है, अप्रोच देखनी है क्वेश्चन की, अप्रोच क्या लगाएंगे हम। क्वेश्चन आसान है बहुत ज्यादा।
और भैया आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर का आपका पाइप और टंकी का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पानी की टंकी में दो प्रकार ए और बी भरने वाले पाइप होते हैं। देखिए, एक पाइप ए है भरने वाला और एक पाइप बी है भरने वाला। ए प्रकार के सभी पानी भरने वाले पाइप खुले होने पर समान दर से पानी भरते हैं। ये सब बकवास वाली बातें हैं, ठीक है, ये कोई काम। बी प्रकार के सभी पानी भरने वाले पाइप खुले होने पर समान दर से पानी भरते हैं, ठीक है, चलिए हटाइए। खाली टैंक 30 मिनट में पूरी तरह भर जाता है। देखिए, खाली टैंक जो है वो 30 मिनट में पूरी तरह भर जाएगा। कब? यदि ए टाइप के 10 भरने वाले पाइप हो। ए टाइप के कितने पाइप हैं? 10। ऐसा क्वेश्चन भी भैया हम कर चुके हैं कार्य तथा समय में, और पाइप और टंकी में भी कर चुके हैं। भरने वाले पाइप कितने हैं ए टाइप के? 10। तो ए टाइप के 10 पाइप हैं और बी टाइप के 45 हैं, और बी टाइप के 45 पाइप हैं, ठीक है। तो ए की कैपेसिटी ए है और बी की कैपेसिटी बी मान ली। तो यहां से दोनों की टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। और भैया कितने समय में भरते हैं? 30 में। तो टोटल टैंक आ गया यहां से। जो क्षमता होती है उसकी समय से गुणा करने पर क्या आता है? टैंक की कैपेसिटी आती है, ठीक है। तो यहां से जो टैंक की कैपेसिटी होगी वो होगी आपकी ए गुणा 10 प्लस बी गुणा 45 बराबर गुणा 30, क्योंकि आधे घंटे में भर रहे हैं। चलिए, अब सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे क्वेश्चन की। देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन थी खाली टैंक 30 मिनट में भर जाता है पूरी तरह। कब? जब ए टाइप के 10 पाइप हैं और आपके बी टाइप के 45 भरने वाले पाइप खुले हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। और 1 घंटे में टाइप ए के 8 भरने वाले और टाइप बी के 18 भरने वाले पाइप खुले हैं। जब 18 पाइप तो बी टाइप के खुले हुए हैं और 8 पाइप ए टाइप के खुले हुए हैं, तो जो टैंक है वो 1 घंटे में भर जाता है, ठीक है। तो ए टाइप के कितने हैं? 8। और बी टाइप के कितने हैं? 18। और टैंक भैया कितने समय भरता है? 1 घंटे में। तो यहां भी टैंक भरा हुआ है और यहां भी टैंक भरा हुआ है, तो दोनों कंडीशन क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था। अब आगे पढ़ते हैं। यदि ए प्रकार के 7 तथा बी प्रकार के 27 पाइप खुले हैं तो खाली टैंक कितने मिनट में भर जाएगा? तो यहां से भैया ए टाइप के कितने हैं? 7 हैं। और बी टाइप के आपके कितने हैं? बी टाइप के 27 हैं। तो हम मान लेंगे कि जो आपका टैंक है वो टी मिनट में भर जाएगा, ठीक है। तीनों कंडीशन इक्वल लेंगे, क्योंकि तीनों कंडीशन में क्या है? टैंक की कैपेसिटी है, ठीक है। अब पहली दो कंडीशन से ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे भाई। ऐसा ही तो करते थे पहले हम। ए की 10 से मल्टीप्लाई 10 ए प्लस, अभी इसको भी तो सोल्व करना है भाई। देखिए, 30 से एक बार और 30 से 2 बार। तो यहां से 10 ए प्लस 45 बी इक्वल यहां से 8 दूनी 16 ए और 18 दूनी 36 बी। 10 ए और 16 ए कितने बचेंगे? 6 ए। और 36 और 45 कितना बचेगा? 9 बी। तो ए अनुपात बी कितना आएगा? ए अनुपात बी आएगा भैया 3:2। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे। 6 से 2, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार। ए रेशियो बी कितना आएगा? ए रेशियो बी आएगा आपका 3:2, ठीक। अब यहां से बोला गया है कि 7 पाइप ए टाइप के हैं और 27 पाइप बी टाइप के खुले हैं, तो हमने मान लिया टी मिनट में भर जाएगा पानी। अब इसके साथ ये वाली या ये वाली कोई सी भी कंडीशन आप ले सकते हो, ठीक है। पहली वाली ले लेते हैं। 10 ए है प्लस 45 बी है और टैंक को भरते हैं 30 मिनट में, ठीक है। और यहां से भैया 7 ए है प्लस 27 बी है और टैंक को भरते हैं टी मिनट में। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है आपकी 3 और बी की वैल्यू है 2। ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, तो ए के प्लेस पर 3 रखेंगे। 10 दिया 30 डायरेक्ट कर लेंगे, प्लस 45 दूनी 90 और गुणा आपका 30। यहां से 7 दिया 21 प्लस 27 दूनी 54 और यहां से है टी, ठीक है। ऐड कर लेंगे 30 और 90 120 गुणा 30 बराबर यहां से 4 और 1 5 और 5 और 2 7। तो यहां से
कट कर लेंगे भाई। चलिए यहाँ कर देते हैं। टी बराबर कितना आएगा आपका? तो टी आएगा 120 गुणा 30/75। ठीक है। 5 से जाएगा 25 बार, और 5 से जाएगा 6 बार, और 5 से जाएगा 5 बार, और 5 से जाएगा 24 बार। पूरा पूरा नहीं कटेगा क्या भाई? पूरा पूरा कटना चाहिए। 21, कहीं गलती कर दी क्या? ए प्रकार के 7 हैं, और बी टाइप के आपके 27 हैं भाई। ठीक है। तो 7 या 21, और 27 दूनी 54। यहाँ से 75 आया, और यहाँ 10 या 30, और 45 दूनी 90, और यहाँ है 30 मिनट। 30 मिनट ही है ना? चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ 30 मिनट है, सही है। यहाँ थे आपके भैया ए टाइप के 10 थे, ठीक है, और बी टाइप के 45 थे, ये भी सही है। और यहाँ एक टाइप के 8 थे, और बी टाइप के 18 थे। सही है कैलकुलेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 ए, 45 बी, यहाँ से 8 दूनी 16 ए, और 18 दूनी 36 बी। 36 और 9 45, ठीक है। यहाँ से 6, तो यहाँ से 3:2 आया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10 या 30, और 45 दूनी 90, 90 और 30 120 गुणा 30, और यहाँ से 7 या 21, और 27 दूनी 54, ये आपके 75 हो गए। ठीक है। तो पूरा पूरा क्यों नहीं कट रहा भाई? चलिए देखते हैं। ये बचा आपका 24। 5 से जाएगा, यहाँ गलती कर दी भाई हमने। देखिए यहाँ गलती कर दी। गलती क्या है वो देखते हैं। यहाँ 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 15 बार, यहाँ गलती की है। ठीक है। 15×5 = 75 होता है, वो 25 से लिख दिया था। 15×5 = 75, और ये 5 से कटेगा भैया आपका 6 बार। ठीक है। और 15 × 8 = 120, और 8×6 = 48। ठीक है, सही है। तो 48 मिनट लगेंगे भैया। कितने मिनट लगेंगे? 48 मिनट। जब ए टाइप के आपके 8 पाइप खुले होंगे, और बी टाइप के 18, तो टोटल टाइम लगेगा 48 मिनट। ठीक है। तो भैया इसी के साथ आपका चैप्टर हुआ फिनिश। तो कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपका अनुपात और समानुपात। ठीक है। तो घर से पढ़ के आना है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। को को रिलेटेड है एक दूसरे के। अनुपात समानुपात, फिर आपका एवरेज। ठीक है। एवरेज के बाद आपका फिर कार्य तथा समय दूरी करेंगे। तो इस टाइप से आपका आगे लेके चलेंगे भाई चैप्टर को। ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।